वेलकम टू टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे लाइक्स और कमेंट्स करें। अनुपमा सीरियल के आज के शुक्रवार वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा टेंशन में नज़र आती है। तभी बापूजी अनुपमा को आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इतनी टेंशन में क्यों है। तभी अनुपमा ये कहती है कि वो बापूजी अनुज गए हैं ना बरखा और अंकुश के घर उनसे जवाब मांगने, तो इसलिए टेंशन में हूँ। मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दो भाइयों के बीच की बात है तो मेरा वहाँ बोलना कुछ सही नहीं लगेगा, इसलिए अब वो गए हैं तो अभी तक वापस नहीं आए घर पर, इसलिए इस बात की चिंता हो रही है। फिर बापूजी बोलते हैं कि चिंता किस बात का, वो तो तेरा अनुज है। वो सिर्फ शेर सुनाता ही नहीं बल्कि खुद भी शेर है और उसकी दहाड़ से बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं। इसलिए डरना तुझे नहीं बल्कि डरना उन दोनों को है, अंकुश और बरखा को। वो दोनों अनुज के सामने सही पेश आए तो ठीक है, वरना उन्हें अनुज कच्चा चबा जाएगा। फिर अनुपमा ये कहती है कि सही कह रहे हैं बापूजी, अनुज का गुस्सा मतलब बहुत ही भयंकर होता है। फिर बापूजी बोलते हैं और नहीं तो क्या, अब तू समझी ना, तो इसलिए अब परेशान मत हो। फिर वहाँ दूसरी ओर अंकुश अनुज के सामने नाटक करते हुए कहता है कि अनुज मेरे जान मेरे भाई, तू कहाँ चला गया था? और तुझे पता है कि बरखा और मेरी हालत क्या हो गई थी तेरे बिना? तुझे कितना ढूंढने की हमने कोशिश की, पता नहीं तू कहाँ छुप के बैठ गया था। हमें डर ये लग रहा था कि कहीं तू भी आध्या की तरह इस दुनिया से ना चला गया हो। फिर तभी अनुज बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मेरी आध्या जिंदा है और मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ। और एक गुड न्यूज़ सुनना है आपको, आद्या और मैं अनुपमा के साथ हैं। फिर अंकुश ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि सच में तुम दोनों अनुपमा के साथ हो? फिर अनुज ये बोलता है कि क्यों, ये बात सुनकर शौक लगा ना आपको? मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, गुस्से से, शिकायत से, तू तड़ाक से, या सीधे हाथ उठाने से। आप मेरे बड़े भाई हैं और मैंने आंख बंद करके आप पे और भाभी पे भरोसा किया, पर आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मुझे ये झूठी न्यूज़ दी कि मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है। मैं अपनी बेटी की मौत का मातम मनाता रहा, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी अनु आपके पास आई और उससे भी आप लोगों ने झूठ कहा और मेरे पूरे स्टाफ से भी ये झूठ झूठ कहा कि मैं ये जगह छोड़ के यूएस चला गया हूँ। क्यों किया ऐसा आपने? सिर्फ पैसों के लिए, घर के लिए, कारोबार के लिए? आपने मुझसे पहले कह दिया होता तो मैं सब कुछ आपके नाम कर देता पहले ही। मैंने आपको अपना कारोबार इसलिए संभालने को दिया था क्योंकि उससे लाखों लोगों का घर चलता है, पर आपने और भाभी ने मिलकर मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया। मेरे कारोबार को आप लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप लोग कम से कम मेरी बेटी को तो ढूंढ लेते। मुझसे पैसा चाहिए था वो ले लेते, लेकिन मेरी बेटी को तो मेरे पास ला सकते थे ना आप लोग, इतना तो कर सकते थे ना आप लोग। 7 महीने मेरी बेटी पे क्या बीती होगी ये सोचा कभी आपने? और मैं बेवकूफ़ों की तरह आपको अपना फैमिली समझकर आप लोगों पे भरोसा करता रहा और हर पल में तिल तिल मरता रहा, और मेरी अनु पे क्या बीती होगी ये सोचा कभी आपने? मेरी बेटी के जाने के दुख में मैं पूरी तरह से टूट गया था, और तब मैंने ये सोचा था कि आप मेरे फैमिली वाले हैं और आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो लोग मेरे कारोबार में काम करते हैं। पर आपने क्या किया? आपने तो कारोबार को हथियाने की कोशिश की। ये चाहते थे आप लोग। और मैं भी ये जानता हूँ कि आप लोग मुझे रॉन्ग मेडिसिन दे रहे थे ताकि मैं आपके हर झूठ को सच मान सकूँ और अपने होश में ना रह पाऊँ। शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए, और ये तो मेरी अनु की दुआओं का असर है कि आज मैं आपके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ। आज अनु की वजह से हम सब साथ में हैं। और आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? आप लोग मेरे फैमिली थे और आप लोगों की हरकतों की वजह से अब मेरे दुश्मन बन गए हो आप। फिर वहाँ दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि आध्या सागर के साथ मिलकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी आध्या अचानक सागर से डाउट के लिए मैथ्स के कुछ सवाल करती है, पर सागर कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक वही बात चल रही होती है कि उसने अनुडी के साथ कितना गलत कर दिया। तभी आध्या ये पूछती है कि क्या हुआ भैया, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप टेंशन में लग रहे हो, और अगर आपका भी मूड नहीं है मुझे पढ़ाने का तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सागर ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तभी वहाँ खड़ी अनुपमा ये सब देख लेती है और बोलती है कि सागर इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? शायद एग्ज़ाम की वजह से परेशान होगा, या फिर डॉली बहन की कही हुई बातों की वजह से परेशान होगा। फिर तभी अनुपमा सागर के लिए चाय लाती है और हॉट चॉकलेट आद्या के लिए लाती है और आद्या को देती है, और सागर को ये बोलती है कि सागर मैं जानती हूँ कि तू डॉली बहन की बातों से परेशान है और वो क्या सोचती है तेरे बारे में और क्या कहती है, इस वजह से तुझे मुझसे नज़रें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ अचानक माही रोते रोते अनुपमा के पास आती है और बोलती है कि बड़ी मम्मी मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है आप सबके साथ। लेकिन तोशु भाई ये बोल रहे हैं कि वो मुझे मम्मी के पास भेज देंगे, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना क्योंकि मुझे फैमिली के साथ रहना है। अगर तोशु भाई मुझे घर से निकाल देंगे तो आप मुझे अपने पास रखोगे ना? प्लीज़ बड़ी मम्मी, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि मैं आपके घर के कामों में आपकी हेल्प करूँगी। प्लीज़ मुझे आपके साथ रहना है। ये बोलकर बहुत रोती है माही। तभी अनुपमा ये माही को समझाते हुए कहती है कि मुझे मेरे माही की आंखों में आंसू नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो माही के फेस पे स्माइल चाहिए। और तुझसे ये किसने बोल दिया कि बच्चे बोझ होते हैं? बच्चे तो गॉड के गिफ्ट होते हैं। और तुझे किसने रुलाया? तोशु भाई ने?
मैं तोशु भाई से अभी जाकर पूछती हूँ कि उसने मेरी माही को क्यों रुलाया। मैं तोशु भाई की मम्मी हूँ, उसकी पिटाई करूँगी, लेकिन मेरी माही को मैं कभी दूर नहीं जाने दूंगी मुझसे। फिर माही ये सुनकर खुश हो जाती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। तभी अनुपमा आद्या को इशारे करते हुए कहती है कि माही को ले जाओ उसको अपने साथ खेलने के लिए। फिर आद्या माही को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। तभी इंदिरा जी आकर अनुपमा को ये पूछती है कि ये माही क्यों रो रही थी। फिर अनुपमा इंदिरा जी से ये कहती है कि आजकल सबके दुखों का एक ही रीज़न है, मेरा वो गधा बेटा तोशु। एक ये तोशु और वो दूसरा वो अंकुश भाई और यहाँ ये डॉली बहन, पता नहीं किस किस को कैसे समझाऊँ। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अनुज अंकुश को ये बोलता है कि आप लोगों को जो कुछ करना था वो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी है, इसलिए ध्यान से सुनिए भाई। मुझे अपना सब कुछ वापस चाहिए, अपना नाम, अपनी पोजीशन, अपना कारोबार, अभी के अभी इसी वक्त। आपको क्या लगा था कि आप मेरे एम्पायर को डुबा देंगे और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे मेरी कंपनी जिस ऊंचाई पे थी वापस उसी ऊंचाई पे पहुंचाना है और वो मैं करके ही रहूँगा किसी भी कीमत पे। फिर अंकुश मुस्कुराते हुए ये कहता है कि ये घर, ये बिज़नेस, सारा सब अंकुश और बरखा के नाम पे है। फिर अनुज ये बोलता है कि अगर आपके नाम पे किया जा सकता है तो वापस मेरे नाम पे भी किया जा सकता है। तभी अंकुश ये बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर मैं और बरखा ऐसा चाहें तो, लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते। तुझे जो करना है तू कर, जहाँ जाना है तू जा, पुलिस के पास जाना है जा, लेकिन हम लोग तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तभी अनुज गुस्से में आ जाता है और अंकुश की शर्ट का कलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम लोगों ने बहुत गलतियां कर ली और मैं चुपचाप देखता रहा, पर अब बस बहुत हो गया। अब एक भी गलती मत करना वरना बहुत बुरा होगा। फिर अंकुश ये कहता है कि अपनी ये धमकी किसी और को देना, तुझसे मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए तू निकल यहाँ से। ये बिज़नेस बनाने के आइडिया छोड़ और अपनी बेटी और अनुपमा के साथ जाकर अपनी गृहस्थी बसा। ये बोलकर अंकुश अनुज को धक्का देते हुए गेट आउट बोलता है। फिर अनुज ये बोलता है कि बहुत पछताने वाले हो तुम लोग। तभी अंकुश ये कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल तू इस घर से निकल जा। फिर अनुज ये बोलता है कि क्या कहा आपने, किसका घर, ये आपका घर है? फिर अंकुश बोलता है कि हाँ, ये मेरा घर है। फिर अंकुश सिक्योरिटी वालों को बुलवाता है और बोलता है कि इस आदमी को मेरे घर से धक्के मार के निकालो बाहर। फिर तभी अचानक जब सिक्योरिटी वाले अनुज को पकड़ने वाले होते तब अनुज को देखकर वो हाथ छोड़ देते हैं। फिर अनुज अंकुश से कहता है कि यही चुप खा गए भाई आप, आपको आज भी रिश्ते निभाने नहीं आए, लेकिन आज भी कुछ लोगों को रिश्ते निभाने आते हैं। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकुश को ये बोलते हैं कि सॉरी सर, हम लोग अनुज सर के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुज सर और अनु मैडम ने हमेशा हमारे सारे सुख दुख में साथ दिया है और हम इन्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं। फिर तभी अनुज वहाँ से खुद ब खुद चला जाता है और जाते जाते वो अंकुश से ये कहता है कि मैं आपसे यहाँ सिर्फ बात करने आया था ताकि आपको सुधरने का एक मौका मिल सके, लेकिन आज की इस हरकत के बाद आपके पापों का घड़ा भर चुका है भाई, इसीलिए अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ जंग होगी। फिर अनुज अंकुश को चुनौती देते हुए कहता है कि अब आपके सामने आपका भाई नहीं बल्कि अनुज कपाडिया खुद खड़ा होगा, ये वादा है मेरा। ये बोलकर अनुज वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ दूसरी ओर शाह हाउस में बा घर के नौकर से डॉली के लिए फ्रूट्स मंगवा रही होती है। तभी तोशु आकर बा को रोकते हुए कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं उस औरत के लिए फ्रूट्स मंगवाने की। फिर बा ये तोशु को बोलती है कि वो औरत नहीं है, वो तेरी फूई है। फिर तोशु बोलता है कि वो फूई ज़रूर है पर औरत तो है ना। वो औरत एक तो घर का हिस्सा मांग रही है और आप उसके लिए फ्रूट्स लाने की सोच रही हैं। अगर उनको कुछ खुद चाहिए तो वो खुद जाकर मंगवाएं, और अगर उनको मेरे नौकर से मंगवाना है तो उसके लिए उन्हें अलग से पैसे देने पड़ेंगे। फिर बात तोशु को ये कहती है कि तेरा दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, इसलिए मैं कहती हूँ तू चल मेरे साथ दिमाग के डॉक्टर के पास, क्योंकि ये जो उल्टी सीधी हरकतें तू कर रहा है ना, उससे तो यही लगता है कि तुझे मानसिक इलाज की सख्त ज़रूरत है। फिर तोशु बा से कहता है कि अगर इलाज करवाना ही है तो जाकर अपने पति का करवाइए, जो अपना घर छोड़कर आशा भवन में जाकर बैठे हैं। और हाँ, अगर डॉली फुई को मेरे स्टाफ से सामान मंगवाना है तो उन्हें पहले कंट्रीब्यूशन बॉक्स में पैसा जमा करना ही पड़ेगा। तभी बा अचानक जाकर उस कंट्रीब्यूशन बॉक्स को हथौड़े से तोड़ देती है और तोशु को बोलती है कि ये रहा मेरा कंट्रीब्यूशन, मैं इस घर में तेरी मनमानी नहीं चलने दूंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकेगा और मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फिर सीरियल में आगे हमें ये दिखाया जाता है कि अनुपमा अनुज की राह देख रही होती है और बोलती है कि इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गए अनुज जी, कह के तो गए थे कि जल्दी आ जाएंगे, वहाँ सब ठीक तो होगा ना। तभी अनुपमा की नज़र अनुज पे पड़ती है जो गुस्से से आ रहा होता है और अनुपमा अनुज से पूछती है कि आप ठीक तो है ना। फिर अनुज ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, जो इंसान अपने भाई की वजह से बर्बाद हो गया हो वो कैसे ठीक हो सकता है। मैं इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ी तो छोड़ो, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना अनु कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा, कोई ना कोई डिसीजन लेकर ही आऊँगा। इसलिए मेरा ये डिसीजन है कि मैं उनसे युद्ध करूँगा और आज मैं युद्ध की शुरुआत करके भी आया हूँ। उन्हें हराऊंगा और जो कुछ भी मेरा है वो सब वापस लेकर आऊँगा। उसमें तुम्हारा और मेरी बेटी का हक है, उनका नहीं। तुम मेरे साथ हो ना अनु। फिर अनुपमा ही कहती है कि हाँ अनुज जी, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी। तभी वहाँ दूर खड़े बापूजी बाला और आद्या देख देख लेते हैं ये सब, और बापूजी बोलते हैं कि चलो किसी मकसद के लिए ही सही, दोनों साथ तो हो गए। फिर बाला भी बापूजी का साथ देते हुए कहता है कि कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, भगवान करे दोनों साथ में ऐसे ही रहें।
तभी आद्या भी ये बोलती है कि एक बार मम्मी हाँ कह दे बस, उसके बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी करवाएंगे हम लोग। फिर आद्या भगवान जी से ये प्रे करते हुए कहती है कि मम्मी पॉप्स को एक कर दो भगवान जी, और इन दोनों की लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग डिज़र्व करती है। फिर आद्या ये बोलती है कि मम्मी मैं जानती हूँ आपके लिए ये सब आसान नहीं है, लेकिन आप एक बार हाँ करके तो देखो, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। ये था अनुपमा के आज के शुक्रवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।